मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत विशाल जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा शेर सोचने लगा, यही हालत रही तो मेरी मौत तय है। मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वो सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने टुनी चिड़िया को बुलाया। देखो टुनी चिड़िया, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। शायद अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मैं मरने से पहले अपने जंगल के सभी जानवरों से मिलना चाहता हूँ। इसीलिए आप ये खबर पूरे जंगल में फैला दो कि जंगल के राजा की तबीयत खराब है। टुनी चिड़िया ने पूरे जंगल में शेर के बीमार होने की खबर फैला दी। अगले दिन से जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने उसकी गुफा में प्रवेश करता तो उसे दबोचकर मार डालता और मजे से उसका मांस खाता। हर दिन कोई ना कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर का शिकार बन जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। मांस खाकर वो आराम से पूरा दिन सोता। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। थोड़े ही दिनों में वो मोटा हो गया। जो भी एक बार उस गुफा के अंदर जाता वो कभी बाहर नहीं आता। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आए। लोमड़ी चालाक थी। वो गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र, अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वो बोली, महाराज मुझे क्षमा करे, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के हड्डियों के निशान तो है। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मैं भी मारी जाऊंगी जिनके हड्डियों के ये निशान है। इसलिए मैं तो जा रही हूँ। लोमड़ी वहां से जंगल की तरफ चली गई और जंगल में जाकर सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोली, आप सभी को यहाँ इसलिए एक साथ बुलाई हूँ क्योंकि हमारे जंगल का राजा शेर की कोई तबीयत नहीं खराब है। उससे मिलने कोई भी मत जाना। जंगल का जो भी जानवर उससे मिलने गया है उसे उसने मार कर खा लिया है। आज तक कोई भी जानवर उसकी गुफा से वापस नहीं आया है। इसीलिए आज से कोई भी जानवर उस दुष्ट शेर से मिलने नहीं जाएगा। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। मोटू भैया, आपको ये चालाक लोमड़ी की कहानी से क्या सीख मिली? पतलू, मुझे इस कहानी से यह सीखने को मिला कि अपनी बुद्धिमानी का उपयोग लोगों की भलाई में करना चाहिए। और हाँ, अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आया हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।